एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और झटकों को महसूस करने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कुछ सेकंड तक लोगों ने भूकंप के इस झटके को महसूस किया है। तो दिल्ली एनसीआर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। कुछ सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। तकरीबन 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। महसूस मैंने भी किया जब मैं स्टूडियो में था, उस वक्त ये भूकंप आया था। 20 सेकंड तक इसके झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी ये देखना होगा कि भूकंप का केंद्र क्या था। भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। अब से महज कुछ मिनटों पहले ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में करीब 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, जहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, यानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तकरीबन 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं और इन 20 सेकंड्स में जो लोग थे वो अपनी घरों से तेजी से बाहर निकले हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में ये झटके महसूस किए गए हैं। 20 सेकंड तक लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। तो भूकंप के झटके जैसे ही लोगों ने महसूस किए, उसके बाद तेजी से वो अपने घरों से बाहर की तरफ निकले। करीब 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और भूकंप के झटके महसूस करने के बाद ही लोग घरों से बाहर की तरफ निकले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकले। तकरीबन 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। करीब 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके के बाद जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। अभी कुछ महीने पहले ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके कुछ महीनों के बाद फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकले हैं। तो भूकंप के झटकों के बाद जब लोग घरों से बाहर निकले, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे चैनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब आप टीवी को हिलता हुआ महसूस कर रहे होंगे, हिलता हुआ दिख भी रहा होगा। तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक इसी तरह का माहौल रहा। 30 सेकंड तक भूकंप के जो झटके हैं। और हमारे सहयोगी अबुल हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। अबुल, तकरीबन 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए। मैं उस समय स्टूडियो में बैठा था और स्टूडियो की जो लाइट थी वो भी हिलते हुए मैंने देखी। आपने क्या महसूस किया? देखिए आशीष, यहाँ पर न्यूज रूम में शुरुआत में धीरे धीरे झटके शुरू हुए और उसके बाद एकदम से तेजी के साथ झटके और काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं आपको दिखाऊंगा, हम यहीं इसी न्यूज रूम में यहाँ पर मौजूद थे। सभी लोग एकदम से एक दूसरे को देखने लगे। जैसे जैसे भूकंप के तेज झटके होते रहे, हम एक दूसरे को देखते रहे। यहाँ पर तमाम ये जो टेलीविजन सेट्स आप देख रहे हैं, ये हिलना शुरू हो गए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो टेलीविजन सेट यहाँ पर लगा हुआ है, ये पूरी तरह से हिल रहा था। उस समय काफी तेजी के साथ हिल रहा था और सबकी नजरें इस पर टिकी हुई थी और यही हमारा उस वक्त रिक्टर स्केल था कि हम महसूस कर सकें कि कितने तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए। एक अफरा तफरी का माहौल था।
लेकिन न्यूज़ सबसे पहले देने की भी हमें ये था, जल्दबाजी थी कि हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक दिल्ली में, नोएडा में, गुरुग्राम में, गाजियाबाद, फरीदाबाद, यहाँ पर तमाम जगह से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। कई इलाकों से खबरें आ रही हैं कि जो ऊंची इमारतें हैं उनसे लोग बाहर निकल आए, और तेज झटके इतने थे कि जो लोग सड़कों पर चल रहे थे उन तक ने ये झटके महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर क्या तीव्रता थी ये अभी आना बाकी है, इस बारे में हम आपको, अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। लेकिन न्यूज रूम का जो माहौल था, अभी भी लोग झटकों को भूले नहीं हैं, जितनी तेज ये झटके यहाँ पर लगे। मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे पीछे आप टेलीविजन देख रहे हैं ये काफ़ी तेज़ी के साथ हिल रहा था। यहाँ पर मेरे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। सचिन, आपने भी महसूस किया होगा यहाँ पर जितने तेज झटके यहाँ पर लगे। सी बात है, कहाँ पर थे आप? हुए थे उस वर्क स्टेशन पे, आप तो वहाँ साथ ही थे, तो आप सबसे पहले उठ करके वहाँ से भागे। जैसा कि अबुल बता रहे हैं कि क्योंकि ये जो स्क्रीन थी ये सबसे पहले बहुत शेक करने लगी, हिलने लगी, तो हमें लगा कि ना जाने क्या हो गया है। अबुल सबसे पहले यहाँ से आए, फिर उसके बाद लगातार कंटिन्यूस वो हमने देखा 30 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड तक जब हुआ तो एक अफरा तफरी सी हो गई और बिल्कुल एक भय का माहौल सा हो गया कि ये कंटिन्यूस भूकंप है। ये ऐसा नहीं कि एकदम झटका आया और रुक गया, कंटिन्यूस था और काफी तेज झटके काफी देर तक रहे। हम शुरुआत में सोच रहे थे कि शायद इतनी देर का ये भूकंप ना हो, लेकिन लगातार भूकंप जारी रहा। लगभग 30 सेकंड तक तो लगातार धरती हिली और उसका असर इस पूरी इमारत में देखने को मिला। सभी लोग अपनी अपनी सीटों से उठ गए थे, अपने अपने सेट से उठ गए थे। काम फिलहाल थोड़ी देर के लिए सभी ने रोक दिया था। इसीलिए जिस तरह की धरती है, जिस तरह की दिल्ली की जमीन है, जिस तरह की दिल्ली एनसीआर की जिसे कहते हैं कि भूकंप सहने की क्षमता है, उस हिसाब से डरना लाजमी है। हाँ, यूं सिस्मिक जोन में आता है। दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है, तो यहाँ पर ये भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। यही वजह है कि सिस्मिक जोन 4 में क्योंकि ये पूरा इलाका आता है तो भूकंप के खतरा यहाँ पर बना रहता है। और मैं आपको माहौल बताता हूँ कि हम लोग उस तरफ बैठे थे जिस समय भूकंप आया और यहाँ पर सभी लोग एकदम से अलर्ट मोड में आ गए। जैसी शुरुआत में महसूस हुआ कि झटके धीरे धीरे शुरू हुए और उसके बाद एकदम से तेजी से जितने भी यहाँ पर टेलीविजन थे वो हिलने लगे और फिर सभी ने ये महसूस किया कि ये भूकंप का तेज झटका है और उसके बाद सभी अपनी अपनी सीटों से उठे। हमने खबर भी आपको शेयर की, अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि इसका केंद्र कहां था ये खबर अभी आना बाकी है। रिक्टर स्केल पर कितनी इसकी तीव्रता थी, 5.8 जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, 5.8 रिक्टर स्केल पर इसकी आशीष तीव्रता मापी गई है। आपने क्या महसूस किया? आशीष, अबुल, ये केंद्र क्या रहा है, कहां पर ये केंद्र है, क्या इसकी जानकारी मिल पाई? क्योंकि तीव्रता तो आपने बताई कि 5.8 है, लेकिन केंद्र कहां है, क्या इसकी भी जानकारी मिल पाई क्या? जी, अभी रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता आई है वो 5.8 की तीव्रता बताई जा रही है। केंद्र इसका कहां है ये अभी आना बाकी है। फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि दिल्ली एनसीआर में ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूपी के कुछ इलाकों में, लखनऊ में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं और अभी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है हम दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। फिलहाल लखनऊ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि लखनऊ में भी ये झटके महसूस किए गए। नोएडा से हम अबुल आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल जुड़े हैं। अनिल, जब ये भूकंप आए थे उस समय क्या महसूस किया था? अगर आसपास आपके लोग हैं तो एक बार उनसे बात करिएगा। अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। अनिल, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, उस वक्त मैं इनपुट करने के लिए आया था, लोगों की बाइट ले रहा था क्योंकि परीक्षा पे चर्चा एक हमारा यहाँ पे शो होने वाला, उसको लेकर मैं बात कर रहा था छात्रों से। अचानक से भूकंप के झटके महसूस हुए। जो छात्र अंदर थे वो एकदम से अंदर कॉलेज के अंदर से भागने लगे, बाहर की तरफ निकले।
हालांकि जो आसपास के लोग थे, जो प्रबंधक था, उन्होंने जो छात्रों को समझाया बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से कोई नहीं है, अभी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और काफी तेज नहीं थे पर हल्के महसूस किए गए। तो लोगों को अवेयर किया गया, लोगों का जो छात्र थे उनको अवेयर किया, उन्हें सुरक्षित जगह पर बाहर पहुंचाया गया। और वहीं साथ आसपास के जो ऑफिस थे उनमें से वहां से जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे, वहां अलार्मिंग एकदम उनको सूचना दी गई। उसके बाद जो वर्कर थे उनको तुरंत वहां से बाहर निकाला गया, तमाम जो है लोग बाहर आ गए। इस तरह की स्थिति जो है। अनिल, आपने क्या महसूस किया उस समय जब भूकंप के झटके आए थे? देखिए, जब मैं लोगों से बात कर रहा था, अचानक से एकदम सिर चकराहट टाइप इस तरीके से हुआ और एकदम जो आसपास की चीजें थी वो हिलने लगी। इस तरीके की चीजें सामने आई थी, वो लोगों ने महसूस भी की और मैंने भी महसूस की, क्योंकि जब मैंने लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना था कि इतना तेज नहीं था पर महसूस हुआ, क्योंकि जो लोग चेयर पर बैठे थे उनको भी कहीं ना कहीं चेयर हिलती हुई नजर आई, वो ऐसा महसूस उन्होंने किया। और साथ ही जो ऑफिस थे वहां से जो लोग हैं भागते हुए नजर आए। जब मैंने उनसे पूछा तो आखिरकार अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सहयोगी अफसर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अफसर, थोड़ी देर पहले जब भूकंप आया था उस समय आप कहां पर थे और आपने क्या महसूस किया और आसपास की स्थिति क्या थी, वो अपने शब्दों में आप बयान करिए। बिल्कुल, उस वक्त हम लोग राष्ट्रपति भवन के पास खड़े थे और एक बहुत तेज झटका महसूस हुआ। हम लोग शूट कर रहे थे और वहां पर आसपास कई लोग घूमने आए थे क्योंकि रिपब्लिक डे की वजह से तैयारियां बहुत हैं। तो अचानक से एक झटका महसूस हुआ, लोग बिल्कुल कांप से गए। लोगों ने कहा कि ये अचानक से झटका, एहसास तो हो गया था कि अर्थक्वेक है। तुरंत हम लोगों ने जानने की कोशिश की तो अभी जो शुरुआती खबर आ रही है कि पौड़ी इसका एपी सेंटर शायद हो सकता है। इसका एग्जैक्ट अभी मैग्नीट्यूड पता नहीं चला है, अभी जो साइंटिस्ट है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो शुरुआती खबर है तो पौड़ी इसका एपी सेंटर कहा जा रहा है। और दिल्ली में, नेपाल में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तेज झटके मिले हैं, लोगों को पूरा एहसास हुआ है। कई तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर कि घर के पंखे हिलते हुए दिख रहे हैं, टेबल पे रखी बोतलें हिलती हुई दिख रही हैं। लोगों ने बिल्कुल साफ महसूस किया है। तो माना जा रहा है कि 4 से ज्यादा ही रिक्टर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका एपी सेंटर पौड़ी अभी शुरुआती खबर में आ रही है। तो इसीलिए दिल्ली में इसके झटके बहुत तेज थे। दिल्ली के अलावा पूरा उत्तर प्रदेश और नेपाल के भी कई जगह से खबरें आ रही हैं कि वहां पर बहुत कुछ लोगों को एहसास हुआ है कि घर के पंखे हिल रहे थे, अफसर, अगर आपके आसपास अगर कोई आदमी है तो एक बार उनसे बात करिएगा कि जिस समय भूकंप आया था उस समय उन लोगों ने क्या कुछ महसूस किया। लोग तो घबरा करके जल्दी जल्दी इधर उधर चले गए, इसीलिए अभी इस वक्त तो लोग नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो अभी शुरुआती खबरें, क्योंकि जो सेस्मल जो डिपार्टमेंट है वहां से हमने पता करने की कोशिश की तो उन्होंने यही बताया है कि अभी एग्जैक्ट लोकेशन वो ट्रेस कर रहे हैं। शुरुआती खबर आ रही है कि पौड़ी इनका एपी सेंटर था इसका और मैग्नीट्यूड इसका 4 से अधिक हो सकता है। लेकिन जहां जहां से खबरें आ रही हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और साथ में नेपाल, इन सभी जगहों से खबरें आ रही हैं कि बहुत तेज हिलने की खबर आई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अबुल भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अबुल, जो भूकंप की तीव्रता है वो 5.8 है, ये बहुत ज्यादा है। 5.8 की बात आ रही है कि रिक्टर स्केल पर 5.8 इसकी तीव्रता मापी गई है। और जो एपिसेंटर के बारे में शुरुआती खबरें आ रही हैं वो नेपाल में बताया जा रहा है। नेपाल में बताया जा रहा है कि एपिसेंटर नेपाल में है इसका। और यही वजह है कि उत्तराखंड में भी महसूस किए गए इसके झटके, तेज झटके उत्तराखंड में महसूस किए गए। हरियाणा से भी खबरें आ रही हैं कि हरियाणा में भी इसके तेज झटके कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। घरों से लोग बाहर निकल आए हैं, जो बहुत ज्यादा ऊंची इमारतों में लोग रहते हैं उनके अंदर एक दहशत थी, जो सोसाइटीज में रहते हैं उनके अंदर एक दहशत थी और उन्होंने महसूस किए, काफी तेज झटके महसूस किए, लिहाजा बाहर आ गए। तो 2 इंफॉर्मेशन कि तीव्रता 5.8 और इसका जो एपिसेंटर, जो इसका केंद्र रहा है, जो अभी शुरुआती खबरें हैं उसके मुताबिक नेपाल उसका केंद्र रहा है। हालांकि नेपाल में कितना तेज झटके आए हैं, क्या किसी तरह के जान माल की नुकसान की खबरें हैं नहीं है, इस बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन नेपाल इसका एपिसेंटर है, ये शुरुआती खबरों में बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अबुल, अगर 5.8 की बात करें तो 5.8 तो गंभीर है, बड़ा है, 5.8 गंभीर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं ये ना हो कि सुनने में आए कि नेपाल में इसको लेकर, जो भूकंप आई है उसको लेकर कुछ नुकसान की भी खबरें आ सकती हैं, क्योंकि एपिक सेंटर जो है वो नेपाल है।
जी, अब हम तो यही दुआ करेंगे कि नुकसान की खबर ना आए, किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर ना आए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नेपाल से भी। लेकिन हाँ, उत्तराखंड से जरूर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी, अबुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी रजत भी जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से। रजत, जब भूकंप आया उस समय आपने क्या महसूस किया? आसपास कुछ लोग आपके साथ हैं तो उनसे भी बात करिएगा, लोगों के रिएक्शन भी दर्शकों तक पहुंचाइए आप। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो अभी भी हवाएं हैं वो तेज चल रही है। माना जा रहा है कि इसका जो केंद्र है भूकंप का वो नेपाल है। नेपाल से 5.8 तीव्रता का भूकंप है वो आया। उसके बाद दिल्ली एनसीआर समेत अगर हम उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली सटे हुए जितने भी इलाके हैं, नेपाल सटे हुए इलाके हैं, तो उन क्षेत्र इलाकों में कहे तो तेज हवाएं हैं वो चल रही है। नोएडा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहां पर माना जा रहा है कुछ घरों में आवाज सी आई है। जो बर्तन थे वो रखे हुए थे उसमें किचन से आवाज आती है, तो लोग हैं वो डर का माहौल आ गया और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। हालांकि अभी भी हवाएं हैं वो नोएडा में चल रही है और साथ ही माना जा रहा है कि कुछ जो रेजिडेंस एरिया है, जो कि बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, वहां के लोग घरों से बाहर निकले हैं। ऐसे में हालांकि नोएडा में किसी भी कोई भी हानि की सूचना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो नेपाल है जो कि केंद्र रहा है इस भूकंप का, वहां पर जरूर कुछ कहे तो नुकसान हो सकता है। लेकिन नोएडा जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर अभी किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान होने की खबर है वो नहीं आई है। रजत आप बने रहिएगा, अबुल के पास चलेंगे। अबुल न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबुल, जो भूकंप की जो तीव्रता थी वो 5.8 थी। दिल्ली एनसीआर के अलावा कौन कौन से ऐसे जिले हैं या फिर राज्य हैं जहां पर इसे महसूस किया गया है? जी, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है आशीष, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन तमाम जगह से खबर आ रही है कि यहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शुरुआत में ही जैसे ही हमने ये खबर ब्रेक की थी कि दिल्ली में एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, तो हमने खुद महसूस किए। ये न्यूज रूम आप मेरे पीछे देखिए, हम यहीं पर थे और जिस समय ये तेज झटके महसूस किए गए हम सभी अपनी चेयर से उठ गए, सीटों से उठ गए और उस भूकंप को काफी देर तक महसूस किया। लगभग 30 सेकंड तक हमने इस भूकंप को महसूस किया। शुरुआत में ये झटके बहुत धीरे धीरे शुरू हुए, लेकिन बाद में इनकी तीव्रता बढ़ गई और ये जो टेलीविजन आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से हिल रहा था। हम सब इसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे और ये काफी तेजी के साथ हिल रहा था। वो विजुअल भी हमने दिखाए थे कि ये टेलीविजन सेट कितना तेज हिल रहा था। तो हमने दिखाया कि सभी अफरा तफरी का सा माहौल हो गया, लेकिन खबर भी हमें देनी थी अपने दर्शकों को, तो हमने फौरन ही खबर देना शुरू की कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए। लखनऊ से खबर आ रही है, इसका मतलब जी अबुल आप बने रहिएगा, मैं ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को दिखा दूं। लेकिन एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, जब भूकंप के झटके आए थे उस समय मैं एंकरिंग कर रहा था और चूंकि स्टैंडिंग कर रहा था उस समय एचएल हिट हो रही थी और मेरे पीछे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ चल रहा हो। बहरहाल अब आपको बता रहे हैं कि भूकंप के झटके आए कहां हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस हिस्से में भूकंप के झटके आए हैं। ये नेपाल का हिस्सा है, यहां पर भूकंप के झटके आए हैं। 5.8 की जो तीव्रता है वो नेपाल में आई और उसके बाद जो महसूस किया गया वो भारत में महसूस किया गया। दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक ये जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने एरिया को भूकंप ने ये कवर किया है, झटकों ने को महसूस किया गया है। 5.8 इसकी तीव्रता थी। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ, हर जगह भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। ठीक 2:28 पर यह भूकंप के झटके आए थे। अब आपको बता रहे हैं कौन कौन से राज्य हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जब भूकंप भी आया 2:28 पर तो ऐसा मानो कि जो आप जहां खड़े हैं उसके नीचे कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा हो, घूमता हुआ महसूस हो रहा हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय मैं एंकरिंग कर रहा था, क्योंकि एंकरिंग के दौरान मैंने अपने नीचे महसूस किया। ये 4 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा जो भूकंप की तीव्रता थी वो महसूस की गई। क्योंकि उत्तराखंड नेपाल से सटा हुआ है, सबसे ज्यादा वहां महसूस किया गया, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी 2:28 पर
5.8 की तीव्रता से ये जो भूकंप आया है उसको 4 अलग अलग राज्यों में महसूस किया गया है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो इस महीने में दूसरी बार भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। 5.8 की तीव्रता जो है वो बहुत ज्यादा मानी जाती है। हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, ये क्लियर हो गया है 5.8 की तीव्रता थी। 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, जहां तक ये जो भूकंप है और दिल्ली, इसके झटके जो हैं वो महसूस किए गए। बिल्कुल, और चूंकि इसका एपिसेंटर नेपाल था तो नेपाल से जुड़े हुए जितने स्टेट्स हैं भारत के, वहां बहुत तेज झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में, पंजाब आपको अफसर में रोकूंगा, सीधे अबुल के पास चलूंगा। अबुल, एक बार फिर से झटके महसूस किए गए हैं। अभी जी आशीष दोबारा से पूछिएगा। अबुल, एक बार फिर से झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। अच्छा, दोबारा भूकंप के झटके? जी नहीं, अभी मैंने तो महसूस नहीं किए, लेकिन ये खबर आ रही है कि दोबारा से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हल्की तीव्रता का, हालांकि ये खबर आ रही है कि हल्की तीव्रता के भूकंप के झटके दोबारा से महसूस किए गए हैं। आफ्टर ट्रिमर्स जिसको कहते हैं, आफ्टर शॉक्स जिसको कहते हैं, वो महसूस किए गए हैं। लेकिन यहां पर किसी ने महसूस नहीं किया है अभी तक। खबर जरूर आ रही है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और आ रही है कि नेपाल में इसका केंद्र था, जैसा कि मैंने बताया, और बताया जा रहा है कि जो खबरों के मुताबिक 10 किलोमीटर अंदर जमीन के एपिसेंटर इसका बताया जा रहा है। 10 किलोमीटर नीचे जहां पर भी प्लेट्स ने मूवमेंट किया होगा वो 10 किलोमीटर नीचे है धरती के, नेपाल में। ये खबर आ रही है 5.8 का ये भूकंप की तीव्रता। इसके अलावा दोबारा से आए हैं जी, दोबारा से ये खबरें आ रही हैं कि दोबारा से भी आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं इस भूकंप के। उसकी तीव्रता कितनी थी ये इंफॉर्मेशन अभी आना बाकी है। दूसरी बात यह है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है उत्तराखंड से भी कि उत्तराखंड में कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। देहरादून में महसूस किए गए हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में भी महसूस किए गए हैं। दूर दराज के जो गांव कस्बे हैं उत्तराखंड के, अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक लगभग पूरे उत्तराखंड में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। और नेपाल से सटी जो भी सीमा है भारत की, वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा मैंने बताया कि लखनऊ में पूरे झटके महसूस किए गए, उधर देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में लगभग पूरे उत्तराखंड में महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके। अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक मेरे पास खबर आ रही है कि दोबारा से भूकंप के झटके आए हैं। हल्की तीव्रता का हालांकि ये भूकंप था, बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया गया है, लेकिन रिक्टर स्केल पर जरूर इसको महसूस किया गया होगा। कितना इसकी तीव्रता थी दोबारा आए भूकंप की, वो हम जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी हम शेयर करेंगे। जी अबुल, एक बार हम दर्शकों को दिखा दें, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि भूकंप जब आया तो उस समय क्या कुछ हुआ। चूंकि भूकंप का जो एपिक सेंटर था वो नेपाल था, इसलिए 4 जो राज्य जो नेपाल से सटे हुए हैं, दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें और गुरुग्राम की बात करें, यानी हरियाणा की बात करें जो पास में है नेपाल के, तो इन 4 राज्यों में महसूस किया गया। बात करें गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम, ये जो 4 शहर हैं, यहां पर भूकंप की तीव्रता को सबसे ज्यादा महसूस किया गया। लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा जो करीब है वो उत्तराखंड है, इसलिए उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में, चाहे देहरादून हो, चाहे अल्मोड़ा हो, हर जगह भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। अब भूकंप क्यों आता है वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल धरती के अंदर 7 प्लेट्स ऐसी होती हैं, प्लेट्स जहां ज्यादा टकराती हैं उसे फॉल्ट ज्वाइन कहते हैं। ये टेक्निकल शब्द है। बार बार टकराने से प्लेट्स के जो कोने हैं वो मुड़ जाते हैं। बार बार जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जो कोने हैं वो मुड़ जाते हैं। जब प्रेशर ज्यादा बन जाता है तो प्लेट टूट जाती हैं, यानी जब प्रेशर प्लेट्स पे ज्यादा आता है तो प्लेट्स टूट जाती हैं। टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का जो रास्ता है वो तलाशने लगती हैं और इसी डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। यानी भूकंप कैसे आता है वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया। धरती के अंदर 7 तरह की प्लेट्स होती हैं और उसी की तरह अब क्या सावधानियां बरतें भूकंप के दौरान वो आपको समझना और जानना बेहद जरूरी है। कभी भी भूकंप के बाद पैनिक ना मचाएं, अफवाह ना फैलाएं, इस बात का ध्यान रखें। दुकान, दफ्तर या इमारत में हो तो तुरंत बाहर की तरफ निकलें। भूकंप के दौरान खुले मैदान सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं।
किसी भी बिल्डिंग के आसपास ना खड़े हो। अगर आप किसी बिल्डिंग के आसपास है तो वहां से हट जाइए। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोल के ना रखें। घर की बिजली की सप्लाई को भी ऑफ कर दें। ये तमाम जो सावधानियां हैं वो आपको बरतनी चाहिए जब आप भूकंप के आते हैं। सबसे अहम है कि इन सारी सावधानियों के बाद आप आराम से, अगर भूकंप आता है तो बच भी सकते हैं। और पैनिक बिल्कुल ना फैलाएं, ना ही किसी तरह की अफवाह फैलाएं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मोहम्मद अफसर भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, अभी जो दूसरी बार हल्की तीव्रता का जो भूकंप आया, क्या आपने वो महसूस किया अभी? ये बहुत ही हल्का था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल रोड पे खड़ा हूं, तो मुझे उतना ज्यादा एहसास नहीं हुआ। लेकिन मेरे कैमरामैन अपने कैमरा को सेट कर रहे थे और उनका ट्राइपॉड जरूर थोड़ा सा हिला, और उन्होंने मुझे बताया कि अभी दोबारा मुझे एहसास हुआ है। तब जाकर मुझे पता चला, क्योंकि ट्राइपॉड पे जब कैमरा रखा है तो जो वो हल्का सा शेक कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि देखिए दोबारा अब से भूकंप आया। और ये बिल्कुल दिखा, क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत कम थी, इसीलिए हम लोगों को, और खास करके जो लोग घरों के अंदर हैं, उन्हें ज्यादा महसूस होता है। सड़क पर खड़े होने के बाद इतना महसूस नहीं होता। इसीलिए जो दूसरी बार जो थी उसकी तीव्रता कम थी, लेकिन पहली बार का जो एहसास था वो हम लोगों को बहुत साफ हुआ था। हम लोग राष्ट्रपति भवन के पास शूट कर रहे थे और अचानक से सभी लोगों ने कहा कि भूकंप आया, भूकंप आया। सभी को एहसास हुआ और बाद में ये पता भी चला कि ये इसकी तीव्रता 5.8 है। एपी सेंटर नेपाल में था और इसीलिए दिल्ली एनसीआर में इसके झटके बहुत तेज महसूस हुए। खबरें आ रही है राजस्थान से भी कि राजस्थान में भी इसके झटके महसूस हुए हैं, दिल्ली के आसपास हरियाणा और पंजाब में भी, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, इन सभी जगहों से झटके की खबर आ रही है। इन सभी जगहों पर साफ बहुत तेज झटके मिले हैं। और दूसरी बार जो झटका आया है वो दिल्ली एनसीआर में तो अभी बिल्कुल एहसास हुआ ही है, और अभी लोगों को बिल्कुल संभल कर रहने की जरूरत है। जैसा आप अभी बता रहे थे कि लोग अलर्ट रहें, पैनिक ना फैलाएं, बिल्डिंग से दूर रहें, तो उन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे दूसरी बार चूंकि झटका आया तो लोग सोच रहे हैं कि फिर से कहीं तीसरी बार भी ना आए, तो लोग अलर्ट हैं। लेकिन पहली बार का झटका यकीनन बहुत तेज था और उसका 5.8 मैग्नीट्यूड उसका मापा गया। एपी सेंटर नेपाल था। ये सभी अपडेट्स के साथ अभी चूंकि पैनिक ना करने की जैसी आपने सलाह दी है तो लोगों को माननी भी चाहिए। क्या है, चूंकि आप बता रहे थे कि जो आपके वीजे थे वो कैमरे को सेट कर रहे थे और उस समय हिला, तो आपने पूछा कि ये कैसे हिला, क्या हुआ, और आसपास के जो लोग थे क्या उनसे भी बात करने की आपने कोशिश की? इस वक्त तो लोग, क्योंकि जैसे ही पहली बार जब तेज भूकंप आया तो लोग दूर दूर चले गए, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग काफी थी। हम भी बिल्डिंग से थोड़ा दूर आ गए कि वहां पर, क्योंकि अलर्ट रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो एक खुली जगह पर आ गए जहां पर पास में कोई बिल्डिंग ना हो, दीवारों से थोड़ा दूर, क्योंकि खुले में रहना सेफ होता है। अगर खुले में जाना आसान हो तो तुरंत खुले में चले जाना चाहिए। पास में कोई पार्क, अफसर मैं आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा, शायद अबुल के पास कुछ खबर है, कुछ नई इन्फो है। जी अबुल, ओवर टू यू, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? जी, जो अभी छोटे भूकंप की बात हो रही थी आशीष, जैसा कि अफसर ने भी बताया कि बाद में जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो महसूस किए जाते हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आफ्टर शॉक महसूस किए जाते हैं। जब तेज भूकंप आता है तो इनको कई कैटेगरीज में बांटा गया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, ये 2 की तीव्रता वाले भूकंप होते हैं जिनको माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है। ये माइक्रो कैटेगरी के भूकंप हैं और ये रोजाना आते हैं। इनसे कोई किसी तरह के नुकसान की कोई संभावना भी नहीं होती है। तो ये वही होते हैं, क्योंकि प्लेट्स को एडजस्टमेंट के लिए कुछ टाइम की जरूरत होती है। जब बड़ा भूकंप आता है, 5 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप आता है, तो उसके बाद प्लेट्स एडजस्ट होती हैं, तो इसी वजह से वो आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाते हैं। तो इस तरह के भूकंप रोजाना आते हैं लेकिन महसूस नहीं किए जाते हैं। कई कैटेगरीज में रखा गया है। इसके अलावा जो 2 से और 2.9 की जो तीव्रता वाले भूकंप होते हैं उनको माइनर कैटेगरी में रखा गया है। 3 से और 3.9 तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं उनसे भी कोई नुकसान नहीं होता है और वो भी आते रहते हैं। वो महसूस तो होते हैं लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 4 से 4.9 तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं वो पूरी दुनिया में आते हैं और लगभग रिक्टर स्केल पर काफी दर्ज किए जाते हैं और इन झटकों को महसूस किया जाता है। इनमें घर का सामान हिलता डुलता नजर आता है और व्यक्ति दहशत में भी आता है। लेकिन 5 से ऊपर वाले जो भूकंप होते हैं वहां संभावना होती है
कि यहां पर नुकसान हो सकता है। 5 से ऊपर वाले जो भूकंप, और ये क्योंकि 5.8 की तीव्रता वाला भूकंप था, इसलिए ज्यादा लोग दहशत में आए। यहां न्यूज रूम में सभी लोग अपनी सीटों से उठ गए थे। ये न्यूज रूम